अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौज़ू के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो मौज़ू है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा-सा नया है विद रिस्पेक्ट टू लिटरेरी थ्योरी। पहले हम लोगों ने ट्रेडिशनल लिटरेरी थ्योरी देखी है, ये क्रिटिकल थ्योरी है। अब पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ट्रेडिशनल लिटरेरी थ्योरी जो हमने नॉर्मली पढ़ी है लिबरल ह्यूमनिज़्म, फॉर्मलिज़्म, स्ट्रक्चरलिज़्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म वो और क्रिटिकल थ्योरी में क्या डिफ़रेंस है? तो सबसे पहले इसका डिफ़रेंस देख लेते हैं इन्हें कंपेयर करके। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी ना हमारी वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से ओरिजिनेट हुई थी। मतलब क्रिटिसिज्म से चलते-चलते हम लोग टेक्स्ट पे, लैंग्वेज पे कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्या करना है वहाँ पहुँचे। और जो क्रिटिकल थ्योरी है ये मार्क्सिज्म से इवॉल्व हुई है, ठीक है? मार्क्सिस्ट थ्योरी के बाद हमें क्रिटिकल थ्योरी नज़र आती है। मार्क्सिज्म इसकी रूट्स में है। जितनी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं वो इसकी रूट में है, ठीक है? जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है ना ये टेक्स्ट पे फोकस रहती है। मतलब टेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, टेक्स्ट में कैसी पॉलिटिक्स है, सोसाइटी से टेक्स्ट को कैसे रिलेट करना है। अगर कोई राइटर लिख रहा है तो वो कैसा टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रीडर पढ़ रहा है तो वो किस तरीके से पढ़ रहा है, मतलब वो सारा टेक्स्ट बेस है। जो हमारी क्रिटिकल थ्योरी है ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बेस करती है। मतलब पावर पे, डोमिनेशन पे, सोसाइटी में पावर रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको डोमिनेट कर रही है, आप पे हेजेमनी कैसे कायम की जा रही है। अगर हेजेमनी कोई कायम कर रहा है तो उसको आपने कंसेंट दिया है तो वो कायम कर रहा है, आपने इजाज़त दी है उनको अपने ऊपर डोमिनेट होने की तो वो कर रहा है सब कुछ। जितनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी की सारी क्रिटिकल थ्योरी में आती हैं, ठीक है? आप ये समझेंगे अगर ट्रेडिशनल थ्योरी में टेक्स्ट की बात बार-बार होती है तो आपकी क्रिटिकल थ्योरी में सोसाइटी की बात बार-बार होगी। सोसाइटी में ख़ास तौर पे पावर रिलेशंस की बात बार-बार होगी कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। क्रिटिकल थ्योरी बहुत एक्टिव है, ठीक है? हर मामले में, सोसाइटी के मामले में और हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी पैसिव है। क्रिटिकल थ्योरी जो है वो फोकस करती है पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे और कमोडिफिकेशन पे और जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है वो लैंग्वेज पे फोकस करती है, लैंग्वेज और लैंग्वेज की पॉलिटिक्स पे। अब जो क्रिटिकल थ्योरी है ना, उसमें जो मेन चीज़ है वो इकोनॉमी है क्योंकि हमने मार्क्सिज्म में पढ़ा जो कि कहता था कि ऑल रिलेशंस आर मनी रिलेशंस कि जो कुछ भी हो रहा है वो पैसे की बेस पे हो रहा है, जो कुछ भी होता है दुनिया में वो सबके पीछे मनी होती है, कोई इमोशनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्रिटिकल थ्योरी भी वही चीज़ें लेके आ गया ये। उसके बाद ये लोग कमोडिफिकेशन की बात करते हैं, कमोडिफिकेशन की भी टर्म मैंने जो आपकी मार्क्सिज्म की वीडियो है उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया तो आप जाके देख सकते हैं। पर इन सिंपल वर्ड्स कमोडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी इंसान को किसी चीज़ में बदल देना। इट मीन्स कि आप एक इंसान को खरीदने या बेचने वाली चीज़ बना दो। कमोडिफ़ाई करने का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, कमोडिटी एक ऐसी चीज़ जो कि बेची जा सके या खरीदी जा सके, ठीक हो गया? उसके बाद जो क्रिटिकल थ्योरी है ना ये साइंस के अगेंस्ट है और ये क्यों अगेंस्ट है ये हम आगे जाके इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि ये क्यों अगेंस्ट है। और जो प्रैक्टिकल थ्योरी है वो साइंस के फ़ेवर में है, वो उसे ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेती है। क्रिटिकल थ्योरी बात करती है इमेंसिपेशन की, फ्रीडम की। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी किस तरह की? हर तरह की स्लेवरी, चाहे वो इकोनॉमिक स्लेवरी है, चाहे वो सोसाइटल स्लेवरी है, हर तरह की स्लेवरी की इमेंसिपेशन की बात करती है और सिर्फ बात नहीं करती, प्रैक्टिकली उस पे काम भी करती है, ठीक है? उसको इमेंसिपेट भी करवाती है, फ्रीडम लेके भी आती है। जबकि जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है ना, इट जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स बट नॉट टॉक अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड। वो सिर्फ चीज़ों के बारे में बात करती है, हाइलाइट ज़रूर कर देती है, पर चेंज करने के बारे में कोई डिसीजन नहीं आता कि चेंज कैसे करना है, किस तरह करना है, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल और प्रैक्टिकल थ्योरी में जो है वो डिफरेंस था। कि क्रिटिकल थ्योरी जो है हमारी वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करती है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है हमारी वो सिर्फ बातों की हद तक मौजूद है। तो आपकी लिबरल ह्यूमनिज़्म से लेकर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म तक की सारी थ्योरीज़ जो हैं वो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज़ में फ़ॉल करती हैं और जो नए नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सोसाइटी में क्रिटिक लेके आ रही हैं, क्रिटिसिज़्म लेके आ रही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रही हैं, जिनकी रूट्स जर्मनी में हैं, जिनकी रूट्स फ्रैंकफर्ट स्कूल में हैं, वो हमारी क्रिटिकल थ्योरी। अच्छा, अब क्रिटिकल थ्योरी स्टार्ट कब हुई? ये स्टार्ट इसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद थे, मगर जो लोगों में अट्रैक्शन पैदा हुई है ना, वो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने बुरे हालात थे और लोगों ने अब क्रिटिकली चीज़ों को देखना शुरू किया। अच्छा, अब क्रिटिकल थ्योरी के 2 मतलब हैं, ठीक है? एक तो नैरो मीनिंग है, एक ज़रा ब्रॉडर सेंस में। नैरो मीनिंग क्या है? क्रिटिकल थ्योरी जो है वो इट्स इज़ डिफाइंड एज़ जनरेशन ऑफ जर्मन फिलॉसफर्स इन वेस्टर्न यूरोपियन मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन नोन एज़ फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये थ्योरी एक ग्रुप ऑफ जर्मन फिलोसोफर ने डेवलप की थी। वो सबके सबके स्कूल के साथ एसोसिएटेड थे, फ्रैंकफर्ट स्कूल के साथ, ठीक है? वो कहा करते थे कि थ्योरी इज़ क्रिटिकल टू दैट एक्सटेंट। कितनी क्रिटिकल है थ्योरी? इट सीक्स ह्यूमन इमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी। इंसानों को स्लेवरी से आज़ादी दिलानी है। एक्ट एज लिबरेटिंग इन्फ्लुएंस एंड वर्क टू क्रिएट अ वर्ल्ड विच सेटिस्फाई द नीड्स एंड पावर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये खॉर्खेमर ने कहा है। खॉर्खेमर इनका एक बड़ी बैकबोन है, बड़ा नाम है, बड़ा थ्योरिस्ट है। वो कहता है कि क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है? क्रिटिकल थ्योरी वो थ्योरी होती है जो कि प्रैक्टिकल टर्म्स में काम करे, जो कि ह्यूमन इमेंसिपेशन पे काम करे, लोगों को स्लेवरी से निजात दिलाए और एक ऐसी सोसाइटी लेके सामने आए जो कि तमाम इंसानों को सैटिस्फाई करे
करे, तमाम इंसानों में पावर रिलेशंस और जो उनकी नीड्स हैं, उनको सैटिस्फाई करे, ठीक है? ये थ्योरी का मोटिव ही सोसाइटी था कि सोसाइटी में चेंज कैसे लाना है और इनका टारगेट था कि ये जो पावर रिलेशन चल रहे हैं, जो हमें डोमिनेट कर रहे हैं, जो लोगों को ओप्रेस कर रहे हैं, ये क्यों है, कैसे है और कैसे चेंज किया जा सकता है? जो दूसरा इसका मीनिंग है ना, वो ज़रा ब्रॉडर सेंस में है। इन ब्रॉडर सेंस क्रिटिकल थ्योरी इमर्ज इन कनेक्शन विद मेनी सोशल मूवमेंट्स दैट आइडेंटिफाइज वेरिड डायमेंशंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन मॉडर्न सोसाइटी। दूसरी जो हमारी ब्रॉड सेंस में अगर देखें तो क्रिटिकल थ्योरी कौन-सी थ्योरी है, ये बहुत सारी सोशल मूवमेंट से मिलके बनी हुई है, जो इस बात को आइडेंटिफ़ाई करती है कि इंसान कितने तरीकों से मॉडर्न सोसाइटी में डोमिनेटेड है, कितनी चीज़ें उस पे डोमिनेट हो रही हैं, वो कितनी चीज़ों के नीचे दबा हुआ है, कितनी पावर उसके ऊपर एक्सर्ट की जा रही है और अगर ये हेजेमनी कायम हो रही है, तो क्यों हो रही है, ठीक है? सो आफ्टर एनालिसिस ऑफ ब्रॉडर एंड नैरो मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, वी कैन से दैट critical theory provides the descriptive and normative basis for social inquiry aimed at decreasing domination एंड इंक्रीजिंग फ्रीडम। डोमिनेशन को डिक्रीज करेगी, फ्रीडम को इंक्रीज करेगी इन ऑल फॉर्म्स। और ये जो लाइन्स अभी मैंने नरेट किए हैं, इसका मतलब क्या है? These lines means that critical theory deals with understanding of social environment and struggle to eliminate all those elements which dominate in society and become reason of slavery. They struggle for the freedom. अब क्या है, इन सिंपल वर्ड्स क्रिटिकल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि चाहती है कि दुनिया में हर तरह की स्लेवरी को ख़त्म किया जाए, चाहे वो मेंटल स्लेवरी है या फिजिकल स्लेवरी है। इंसान पे कोई डोमिनेट ना हो, पावर रिलेशंस इतने स्ट्रिक्ट ना हो कि एक बंदा पूरी सोसाइटी पे डोमिनेट हो रहा है, दूसरा सबसर्विएंट रह रहा है, दूसरा ओप्रेस रह रहा है। ओप्रेसर को इन लोगों ने आज़ाद कराना है। एक जो है वो डोमिनेट फ्री और पावर फ्री सोसाइटी क्रिएट करने की इनकी थीम्स थी। अच्छा, अब एक टर्म जो बहुत हम सुनते हैं पर हमें इसका मीनिंग कभी भी समझ में नहीं आया, क्रिटिकल थ्योरिस्ट ने वो बात उठाई, उसने कहा कि ऑपरेशन होता क्या है? ऑप्रेसर कौन होता है? ठीक है? और ऑप्रेस्ड कौन होता है? ऑपरेशन ये होता है कि जिसमें आपकी सोसाइटी में 2 ग्रुप बन जाते हैं और एक ग्रुप के पास पावर होती है और वो अपने इंटरेस्ट की वजह से दूसरे ग्रुप को ऑप्रेस करता है, ठीक है? उस पे ज़ुल्म करता है और वो कहता है ऑप्रेसर जो ग्रुप है ना हमारा, वो एलीट क्लास है, मतलब वो लोग जिनके पास पावर मौजूद है, और ऑप्रेस्ड लोग कौन से हैं? वो हैं ख़वातीन, वुमेन। सोशल क्लासेस ऑप्रेस्ड हैं, मतलब जो हमारी लोअर क्लासेस हैं। डिसेबल्ड हमारे जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं। रेशियल एंड रिलीजियस ग्रुप ऑप्रेस्ड हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि जितने हमारे होमोसेक्सुअल्स हैं, दे ऑल ग्रुप दे, मतलब वो अपने आप को ऑप्रेस्ड कंसीडर करते हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं है और बाकी की मेजॉरिटी सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ऑपरेशन का मतलब ये है कि सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप जिसके पास पावर हो, वो अपने इंटरेस्ट की बेस पे अपने फ़ायदे के लिए दूसरे ग्रुप को ऊपर ना आने दे और उसको ऑप्रेस करता रहे। जैसे ख़वातीन हैं और मर्द हैं, अब की सोसाइटी में तो ये चीज़ें बहुत डेवलप कर चुकी हैं, पर जो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट थे वो कहते थे कि विमेन आर ऑप्रेस्ड, ठीक है? और उन्हें ऑप्रेस करने वाला कौन है, ऑप्रेसर कौन है? वो है मेन, क्योंकि मेन के पास है पावर, ठीक है? और वो नहीं चाहता कभी भी औरत उसके मुकाबले में आगे खड़ी हो या उसके जितनी पावर उसके पास मौजूद हो, ठीक हो गया? अच्छा, अब कमोडिटी फेटिशिज़्म क्या होता है? ये वैसे तो मार्क्सिज़्म में भी टर्म हम लोग कर चुके हैं। फेटिश का मतलब होता है हर वो चीज़ जो आपको फ़ैसिनेट करे, जिस पे आप बिल्कुल आपकी आँखें चुंधिया जाएँ, आप कुछ और ना देखें, जो आपको सच ना देखने दे। According to Marx, when people try to understand the world in which they live, they fixate on money or on commodity. According to him, money and commodity are fetish. मार्क्स क्या कहता है कि जब भी लोग इस दुनिया में मीनिंग तलाश करने निकलते हैं या फिर वो दुनिया की सच्चाई को देखने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आँखें किस चीज़ से बंद हो जाती हैं? वो है पैसा, या पैसे से या कमोडिटी से। और पैसा और कमोडिटी दोनों ही फेटिश हैं। फेटिश हैं मतलब फ़ैसिनेटेड हैं, जो लोगों को रोकते हैं सच देखने से। उसके बाद एक और टर्म जो यहाँ पे समझनी ज़रूरी है क्रिटिकल थ्योरी में, दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। टू एक्सप्लॉइट समवन मीन्स टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ समवन। किसी को एक्सप्लॉइट करने का मतलब है उससे नाजायज़ फ़ायदा लेना, ठीक है? उससे अपनी ज़ात के लिए वो फ़ायदा लेना जिससे उसे नुकसान पहुँचे। एक बंदे का इसमें फ़ायदा होता है, दूसरे का इसमें नुकसान होता है, और जिसका नुकसान होता है वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट हो रहा होता है। कार्ल मार्क्स ने चूँकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिहाज़ से बात की थी, तो उसमें हमारे पास जो एक्सप्लॉइटर है ना, वो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मतलब वो जो इंडस्ट्री ओनर है, और जो वर्किंग क्लास है वो एक्सप्लॉइट हो रही है। पर मसला ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है। इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए ही क्रिटिकल थ्योरी आई थी। लोगों में ये
बेदार करने के लिए ये चीज़ कि आप लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ऑप्रेस हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं और आप इसे कैसे रोक सकते हैं। इसलिए तो मार्क्स ने कहा था कि लोग फेटिश हो जाते हैं, फ़ैसिनेट हो जाते हैं चीज़ों पे, पैसों पे, कमोडिटी पे। किसी को ₹10 ज़्यादा दे दोगे तो वो उस चीज़ पे फेटिश हो जाएगा, उस चीज़ से फ़ैसिनेटेड हो जाएगा। तो मनी और कमोडिटी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आँखें बंद कर देंगी, आपको सच नहीं देखने देंगी। अच्छा, जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट था इन सब के पीछे इस थ्योरी की क्रिएशन में, दैट वाज़ फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है? फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या था? अब ये जर्मनी में था, ठीक है? और इसको सबसे पहले बनाया कार्ल ने था 1923 में। 1923 में ये मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड रिसर्च सेंटर है, ठीक है? इसमें मार्क्सिज़्म की आइडियाज़ को लेके रिसर्चेज़ होती थी, नए आइडियाज़ जनरेट होते थे। इसमें ग्रुप ऑफ रिसर्चर काम करता था, ठीक है? बहुत सारे लोग मिलके अपने आइडियाज़ जनरेट करते थे, तो फिर जाके यहाँ से थ्योरी जो है क्रिटिकल थ्योरी हमारी इवॉल्व हुई। अब जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर थे ना, वो एक ऐसी थ्योरी डेवलप करना चाहते थे जो कि मार्क्सिज़्म पे और हेगेलियन फिलॉसफी पे बेस करे, मतलब हीगल और मार्क्स दोनों के आइडियाज़ पे बेस करे, पर उनके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे कि साइको एनालिसिस, सोशियोलॉजी, एक्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और बहुत सारे अदर डिसिप्लिन। मतलब वो सिर्फ फिर मार्क्स के आइडियाज़ तक नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम पावर रिलेशन भी पढ़ें, वो चाहते थे कि इंपीरियलिज्म भी पढ़ें, किस तरह से लोगों के दिमाग कंट्रोल में है वो भी पढ़ें, लोग किस तरह से फेटिश हैं ये भी पढ़ें। मतलब एक वाइब्रेंट सी थ्योरी है ये, जिसमें आपको कोई एक डायमेंशन नज़र नहीं आएगी। आप जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा आपने इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ली है। अच्छा, फिर ये लोग बात करते हैं रीज़न की। रीज़न मतलब साइंस, आपकी हर चीज़ रैशनल जो है वो साइंस के साथ कनेक्ट होती है। ये कहते हैं रीज़न हैड बीन करप्टेड बाय मॉडर्निटी एंड अपग्रेडेड बाय इंस्ट्रूमेंटैलिटी टुवर्ड द एंड ऑफ डोमिनेशन। दिस थ्योरी प्रोजेक्ट्स टू डिस्ट्रॉय रीज़न एज़ अ प्रिविलेज्ड पोज़ीशन फ्रॉम व्हिच टू जज एंड टू अंडरस्टैंड पावर डोमिनेशन, फ्रीडम एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। उन्हें लगता था कि रीज़न उन्हें डोमिनेट कर रही है, साइंस उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये साइंस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि इन्हें लगता है कि साइंस भी ए सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन है, हम उसके हाथों भी डोमिनेट हो रहे हैं, ठीक है? जो हैबरमैस है, इनका एक बहुत बड़ा नाम फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद आया, उसमें हमें एक और नाम जो है वो हैबरमैस का नज़र आता है। अब कुछ इतने बड़े नाम हैं जिन्हें सिर्फ़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी और उन पे अलग से वीडियोज़ बनेंगी, क्योंकि वो एक उसमें एक फ़्लो में आप ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स में ज करके करेंगे तो ही क्रिटिकल थ्योरी की समझ आएगी। जो इस थ्योरी के बैकग्राउंड में 4 मेजर नाम है ना, जो इसके आप ये कहो कि इस थ्योरी थ्योरी के शुरू होने के टाइम पे, वो है कार्ल कॉर्ट्ज़, जॉर्ज लुकास, एंटोनियो ग्राम्शी और रीच। ग्राम्शी, लुकास, कॉर्ट्ज़ एंड रीच, ये 4 नाम इसके बैकग्राउंड में हैं। और जो नाम इसके फ्रंट लाइन पे हैं, जो अब बहुत जो है वो सिग्निफिकेंट है, उसमें हमारे पास एडॉर्नो है, हॉकहेमर है, मार्क्स है और बेंजामिन है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए।